जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 6 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 6 अगस्त के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 6 अगस्त के दिन। चलो ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई 8 ऑफ पेंटिकल, लेकिन रिवर्स है। आपके पार्टनर में भी इस रिलेशन के लिए काफ़ी हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 8 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे भी कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं उसको ना करें। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। कोई आपका हार्डवर्क से मन हटाना चाह रहा है। कोई चाहता है कि आप ज़्यादा मेहनत ना करें, आपका काम से दिल हट जाए। या फिर अगर आप किसी के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं तो कोई चाह रहा है कि आप कोई एफ़र्ट ना करें। 10 and 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। एंड ये व्यक्ति कोई गोल्ड डिगर है, ये आपका ध्यान भटकाना चाहता है। 10 and 17, नो नो नो, 8 to 10 and 17 स्टार। यस, मे बी अब आप बहुत हार्ड वर्क करते जा रहे हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करने लगे हैं। एंड ये देख करके किसी को बहुत चिढ़ हो रही है। मे बी आप ही की फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके लवर पार्टनर कोई भी हो सकता है। लिप्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बस एक ही एक साइन। नो नो नो, तुला मिथुन कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है एंड वृषभ कन्या मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8, 9, 4, 8, 9, 4, 9, 14, 7 and 10। तो देखिए 4, 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। एंड 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4, 4 एंड ओ माय गॉड, मैं ऐसे नंबर बोल देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 8, 9, 9, 4, 14, 7, 10, ये नंबर देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें कर्सिव लेटर लिखे होते हैं ना, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो 9 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। क्यों नींदें उड़ चुकी हैं? 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी में भी आपके पार्टनर भी स्टार पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं एंड आपके पार्टनर की नींदें उड़ गई हैं। ये देख नहीं पा रहे हैं आपको राइज करते हुए, ग्रो करते हुए। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इनको क्या दिक्कत है? डिवाइन बताइए क्या दिक्कत है इनको। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, क्योंकि ये डरपोक हैं, क्योंकि इनका रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल पे आ नहीं सकते हैं। इस वजह से आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। मे भी ये देख रहे हैं कि आपके इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, आप डे बाई डे राइज करते जा रहे हैं एंड ये वहीं के वहीं पे हैं। मे भी आप दोनों एक ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। लवर्स भी हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि हर कंडीशन में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक गैप बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ये परेशान है कि अगर इसी लेवल पे आप आगे बढ़ते रहे तो शायद एक दिन ये बहुत पीछे रह जाएंगे एंड शायद आप इनको छोड़ भी देंगे। हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, आपके पार्टनर अकेले पड़ गए हैं। हो सकता है, देखिए आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा काम करने में जुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, तो दूसरा क्या होता है, वो अकेला पड़ जाता है। हर चीज़ में उसे अकेलापन फील होता है। फिर उसे लगता है ये पैसा, ये दौलत, शोहरत मेरे किस काम की है, अगर पार्टनर के पास मेरे लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, सारी चीज़ें मैं अकेले ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर ये रिलेशन किस काम का है? ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मुझे ये सब चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मतलब ये जो कुछ मेरे लिए किया जा रहा है, इसकी मुझे नीड भी है कि नहीं है। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल है। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे शायद अब आपका मोह भंग हो चुका है इनसे, अब आप कंप्लीटली अपने काम पे फोकस हो गए हैं एंड अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं शुरुआत से।
मे बी ये भी पॉसिबल है कि जैसे दोनों लोगों ने सेम कंपटीशन की तैयारी की थी, एक की जॉब लग गई है, वो डे बाई डे प्रमोशन पाता जा रहा है, दूसरा इंसान है जिसका अभी तक सिलेक्शन तक नहीं हुआ है, तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। एंड जो लूज़र वाली फीलिंग है वो भी बढ़ती जा रही है, एंड एक लॉस करने वाला फियर है वो भी बढ़ता जा रहा है। विद दिस मून कार्ड 18 नंबर आ चुका है यहाँ पे। तो मतलब मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ इनके हाथ से जैसे रेत की तरह निकलता चला जा रहा है, एंड ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ देख पा रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, आपको हल्के में लिया था। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब आप कर ही क्या पाओगे, लेकिन आपने झंडे गाड़ दिए हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। या फिर इनको लग रहा है कि आप इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप इनको हल्के में ले रहे हैं, आपकी नज़र में अब इनकी वैल्यू नहीं बची है, जिस वजह से ये दुखी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए प्लीज़। डॉटर ऑफ वैंड, मे बी डे बाई डे आप निखरते जा रहे हैं, आप खूबसूरत होते जा रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि इनका तो पता साफ हो गया। 9 एंड 4 13 डेथ की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। मे बी आपने अपना मेकओवर करवाया है, आपने अपने लुक्स पे काफ़ी फोकस किया है, आपकी सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, एंड ये डे बाई डे डिप्रेस होते चले जा रहे हैं। 9 18 18 4 22 एम्प्रो की एनर्जी। मे बी आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं, एंड अगर ये आपके लवर भी हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल में रखना, मैनिपुलेट करना, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराना। ये भी पॉसिबल है कि अपने ही कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। मतलब एक टाइम पर हो सकता है ये आपके हस्बैंड थे, एंड आपको घड़ी घड़ी डांटते थे, फटकारते थे, एंड आपको जैसे अनपढ़ या फिर इस तरह की चीज़ें बोलना कि आप गंवार हैं, आपको कुछ नहीं आता, मुझे मालूम है सब कुछ। लेकिन अब चीज़ें पलट गई हैं, अब आपका टाइम आ गया है, आपने राइज़ किया है, एंड अब वही सारा पेन जो इन्होंने आपको दिया था वो सबका सब इनको मिल रहा है। ये भी पॉसिबल है। काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। एंड मज़े की बात क्या है कि आप बैलेंस में हैं। मतलब ये जितना भी तूफ़ान, आंधी तूफ़ान है, ये सब इनके अंदर चल रहा है, आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ या लवर्स, लेकिन फ़िलहाल आप अपने में खुश हैं। 14 8 22 एम्प्रो की एनर्जी, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा कंट्रोल किया है, इन्होंने आपके साथ हमेशा बैड बिहेव किया है, जिस वजह से इनको मतलब एक एक चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, एक एक चीज़ की मलामत हो रही है, पेन मिल रहा है कि मैंने ऐसा किया ही क्या है जो उसे मेरी याद आए, या फिर मैंने कौन सा बहुत प्यार प्यार दिया था, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कप का कार्ड नहीं है। ओके, मतलब प्यार तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो जब प्यार दिया ही नहीं है तो उम्मीद कैसे हो सकती है भाई। हालांकि लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत तगड़ी करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड फिर इनको याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बिहेव कैसा किया, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा बिहेव कोई किसी के साथ भी करेगा तो उसको कोई याद नहीं कर सकता। क्या दुख होगा, छोड़ने के लिए कुछ अच्छा होता है जिसे लोग याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, लेकिन इनको याद आ रहा है कि इन्होंने तो आपके साथ कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है। 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी, जबकि आप बहुत अच्छे रहे हैं, तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ है, मुझे ज़्यादातर यही एनर्जी फील हो रही है। लेकिन जो हस्बैंड है वो बहुत क्रूअल है, कंट्रोलिंग है, अथॉरिटेटिव है, एंड जो वाइफ है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जेंडर नहीं है, एनर्जीज़ हैं। मतलब जैसे जो भी वाइफ है या जो भी दूसरा पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा जैसे मतलब उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने गलत किया, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, ट्रांसपेरेंसी। एंड जो एम्प्रो की एनर्जी होती है वो बहुत कर्मकांडी होती है, उसने बहुत कांड किए होते हैं। तो आप ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए आप चैन की नींद सो रहे हैं, इसलिए आप मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड इन्होंने क्राइम किया, इस वजह से ये झेल रहे हैं। चैरियट की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मजिशियन, 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं
अपने आप को बहुत चगड़ समझते थे, अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड समझते थे। इनको ऐसा फ़ील होता था जैसे इन्हीं का झंडा लहराता रहेगा, हमेशा यही आप पे भारी पड़ते रहेंगे, आपको इसी तरीके से दबा के प्रेशराइज़ करके रखते रहेंगे एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हायरोफेंट का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा सीधा-साधा चुप रहने वाला संस्कारी व्यक्ति। तो वो व्यक्ति कभी मुँह नहीं खोल सकता, तो आपने मुँह नहीं खोला है, लेकिन आपको डिवाइन ने आगे बढ़ाया है, डिवाइन ने आपके अंदर वो पावर दी है, वो स्ट्रेंथ दी है। मतलब इन्होंने जितना भी बैड बिहेवियर किया है आपके साथ, आपने उसी बिहेवियर की वजह से आप इतने स्ट्रांग हो गए कि अब आप डे बाई डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड इनका कोई भी चालाकी, कोई भी जालसाजी आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। ये कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। 7 1 8 8 एंड 14 22 एम्परर की एनर्जी। तो अभी भी ये आपके ऊपर कंट्रोल जमाना चाहते हैं, अभी भी ये आपको झांसे में लाना चाहते हैं, अभी भी ये चाहते हैं कि भले ही आप कितने भी वाइज हो गए हो, लेकिन कुछ भी करके ये किसी तरीके से आपको आपको अपने अंडर में कर लें। लेकिन अब ऐसा होता हुआ इनको दिख नहीं रहा है। 7 1 8 एंड 9 17 स्टार की एनर्जी, क्योंकि आप इनके चंगुल से निकल चुके हैं, क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप हैं क्या, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, तो ये व्यक्ति आपके लिए कार्मिक है एंड ये व्यक्ति ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उससे इन्होंने अपने कर्मा क्रिएट किए हैं। तो आपने तो झेल लिया इनको एंड अब आप इनसे निकल गए हैं, लेकिन अब इनकी पार्टी शुरू होने वाली है, अब इनका बैंड बजने वाला है। डिवाइन क्लेरिफाई। 9 ऑफ कप, 10 एंड 19 सन की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका तो अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन उसी तरीके से इनका बुरा टाइम भी शुरू हो चुका है। 19 4 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका बहुत नेम फेम बढ़ रहा है, लोग हर जगह आपको प्रेज़ कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने ज़िंदगी में आपकी तारीफ़ नहीं की, चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब आप किसी ऐसी जगह पहुंच चुके हैं या फिर आपने कोई काम किया है जिसके बाद चारों तरफ से आपकी तारीफ़ें हो रही हैं एंड आपके पार्टनर को चाहे कितनी भी मिर्ची लग रही है, लेकिन ये सुनने के लिए विवश हैं। ठीक है, डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़। इंटेंसिटी, इनके अंदर बहुत इंटेंसिटी, इनको गुस्सा आ रही है। वी आर द वर्ल्ड। मतलब क्या था, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये झेल रहे हैं अपने कर्मा। द आंसर यू नीड आर कमिंग में भी आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये व्यक्ति मुझे क्यों मिला। तो ये व्यक्ति आया था आपको अपलिफ्ट करने के लिए एंड अपना बेड़ा गर्क करने के लिए। ओके, जय माता दी।